मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। ओम नमो भगवते महारुद्राय। आस्थावान सज्जनों, इस प्रकार वैष्णव जगत में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार शैव जगत में भगवान शिव का व्रत, इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष व्रत भी हर माह में 2 बार जिस प्रकार से एकादशी आती है, उसी प्रकार से इस बार पहला प्रदोष ज्येष्ठ मास का 24 मई को आ रहा है। और विशेषता इसकी और ये है कि शनि प्रदोष है। शनिवार को प्रदोष पड़ता है, भगवान शिव की और विशेष कृपा प्राप्त होती है और शनि महाराज तो संतुष्ट होते ही हैं भगवान शिव की पूजन करने से। आज हम आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं और साथ साथ में आपको शिव कवच का पाठ, प्रदोष पर विशेष महत्व है। जिस प्रकार से राम रक्षा कवच, इसी प्रकार से शिव रक्षा कवच, ये शिव रक्षा कवच भी हमने पुराणों से प्राप्त किया है। जिस प्रकार से हमने आपको हिंदी में राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत पसंद किया जा रहा है शिव जगत, वैष्णव जगत में, इसी प्रकार से ये शिव रक्षा कवच भी आप विशेष रूप से हर सोमवार को प्रदोष पर, वैसे तो जो शिव के उपासक हैं, जो रोज़ भगवान शिव की अर्चना करते हैं, उन्हें रोज़ पाठ करना चाहिए। और विशेष रूप से सोमवार को, और श्रावण सोमवार हो, सोमवार के साथ साथ में प्रदोष का जब भी प्रदोष पड़े, तब प्रदोष की जब भी आप व्रत करें प्रदोष पर और भगवान शिव का पूजन करें, साथ साथ ही इस शिव रक्षा कवच का भी पाठ आप अवश्य करें और इसे ज़रूर सुनें आप इस वीडियो को। आज हमने आपको लिए एक प्रदोष के व्रत की कथा सुना रहे हैं और साथ साथ में शिव कवच भी सुनाएंगे। तो कथा ये है कि एक विदर्भ देश में एक राजा थे, सत्यरथ नाम के राजा। बड़े भगवान शिव के परम भक्त थे। हमेशा भस्म धारण किया करते थे, रुद्राक्ष धारण किया करते थे और भगवान शिव की उपासना करते थे। नित्य प्रति 1 लक्ष बिल्वपत्र से भगवान शिव का अभिषेक किया करते थे। और प्रदोष का व्रत तो बड़े ही ठाट बाट के साथ में, राजा थे तो बड़े वैभव के साथ में भगवान शिव का पूजन किया करते थे प्रदोष पर। बहुत समय तक उन्होंने बहुत सुंदर राज किया। अचानक कालक्रम से क्या हुआ, कुछ राजाओं ने मिल करके और उसके देश पर चढ़ाई कर दी और उस युद्ध में राजा मारा गया। उस समय संयोग से उनकी पत्नी, राजा की जो रानी थी पत्नी, वो है गर्भवती थी। वो भागी। भाई जब प्राणों पे आ जाता तो आदमी भागता है। तो जब देखा कि मेरा पति का निधन हो गया है, दूसरे जो लोग हैं मुझे कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो वहाँ से चुपचाप जंगल में भाग गई। और भागते भागते अब उस समय क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है, जैसे यह कथा आपने पढ़ी होगी कि एक हिरणी, भागवत की कथा है कि एक ऋषि जो है अर्घ्य दे रहे थे, जो उसी समय शेर ने दहाड़ मारी और हिरणी ने गर्भ गिर गया, उसका गर्भ बह गया। तो ये भी डर के मारे गई वहाँ जंगल में जा कर के और प्रसव हो गया इसको। अब एक पुत्र रत्न को इसने जन्म दिया। उस समय अब वो अकेली थी, वहाँ पर जंगल में पड़ी हुई थी और प्यास के मारे व्याकुल हो गई। जैसे तैसे बच्चे को उसने वहीं छोड़ा और सरकते सरकते पास में तालाब था, तो वहाँ पर वो स्नान करने के लिए गई। अब क्या हुआ कि उस समय देखिए संयोग से, और कहते पूर्वजन्म में उसकी सौत थी वो, तो देखो पूर्वजन्म में उस सौत को उसने परेशान किया था, तो वो सौत मगर बनी और उस मगर ने इसको जो है खा गई रानी को। अब लड़का जो है पड़ा हुआ था जंगल में। देवयोग से एक उमा नाम की एक ब्राह्मणी वहाँ से निकली, उसके साथ में 1 साल का बच्चा था। वो बच्चे को लेकर के, और सुचीव्रत नाम का बच्चा था, उस बच्चे को लेकर के वो आई। उसने देखा कि अरे ये तो कुहा हुआ, कहाँ एक बच्चा से पेड़ के नीचे रो रहा है। उसने सोचा उसको उठाऊँ ना उठाऊँ, मैं ले जाऊँगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मैं विधवा हूँ, कहेंगे बच्चा कहाँ से आ गया और किसका बच्चा है, कौन जाने क्या है। तब
उसी समय भगवान शिव सन्यासी बन करके आए और वो तो चिंता मत कर, ये राजपुत्र है, राजा का लड़का है और ऐसा बता दिया तो इसका पालन पोषण कर, तेरा भाग उदय हो जाएगा। क्योंकि उसका पिता जो है वो भगवान शिव का परम भक्त था, प्रदोष का व्रत करता था। तो देखिए भगवान शिव स्वयं आए रक्षा करने के लिए। और ब्राह्मणी बच्चे को ले आई और साथ साथ में दोनों बच्चों को इसका नाम सूची व्रत रख दिया। तो इस सूची व्रत और धर्मगुप्त दोनों जो है साथ साथ में और खेलते कूदते और रहते, जाते स्नान करने जाते और घूमते घामते इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। उसी समय क्या हुआ, दोनों अपने बच्चों को लेकर के वो ब्राह्मणी एक जंगल में सांडिल ऋषि के आश्रम में पहुंची। तो सांडिल ऋषि जो है से साहब के निवेदन किया और सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, बच्चा मुझे मिला है। तब सांडिल ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, परम भक्त थे भगवान शिव के। तो उन्होंने भी उनको कहा कि तुम जो एक काम कर, बच्चों को भी मंत्र से दीक्षा दे दी, शिव का मंत्र दे दिया और कहा आप जो है प्रदोष का व्रत कीजिए, भगवान शिव सारे संकटों को दूर करेंगे और वो तो भोले भंडारी है, भंडारी में कहीं कमी नहीं रहेगी, तो सारा जीवन तुम्हारा बड़ा सुखी व्यतीत होगा। घर आ गई वो। उसके बाद में बच्चे बड़े हुए। एक बार बच्चों को धर्मगुप्त को जो है नदी किनारे नहा रहा था, तो एक को नदी में कुछ उसको एक थैली मिल गई, उसमें असरपी थी बहुत सी, असरपी लेके आ गया। उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई, करे देखो भगवान शिव की कृपा है। इस प्रकार से बड़ा सुखी जीवन व्यतीत होता रहा। एक बार दोनों भाई की तरह रहते थे, सूची व्रत और धर्मगुप्त, और जंगल में शिकार करने चले गए। तो राजपुत्र था ही वो। वहाँ पर एक गंधर्व की कन्या थी, गंधर्व की कन्या अंशुमती नाम की, और यह जो है कोत्रविण नाम का एक गंधर्व था, उसकी यह लड़की थी। ये कन्या वहाँ आई और इसने आकर के इस पर राजकुमार पर मोहित हो गई और उसने कहा कि भगवान शिव को मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसा ऐसा राजपुत्र आएगा और उसका नाम धर्मगुप्त होगा, तुम उसके साथ विवाह करना। तो मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। देखो पर लड़का जो है कितना आज्ञाकारी था माँ का। दोनों आगे घर आने के बाद में उन्होंने बताया कि माँ ऐसी ऐसी बात है। तो माँ ने बड़ी प्रसन्न होकर और उसके साथ में शादी हुई। अब कुबेर गंधर्व की कन्या, तो गंधर्व तो भाई कुबेरों से संबंधित रहते हैं, तो कोई पैसों की कमी नहीं, खूब धनमाल दहेज में इसको मिला और फिर से इसको राज्य प्राप्त हो गया अपना। और इसमें जब बलवान हो गया तो उसने दुश्मन से अपना राज्य भी वापस ले लिया। सारी बात उसको उसकी माँ ने बता दी थी कि तू ऐसा ऐसा है और राजा का लड़का है। फिर से उसको राज्य में दिया और फिर वो भी बड़े जीवन भर जो है भगवान शिव का प्रदोष व्रत करता रहा और जिसकी कृपा से बड़ा सुखी जीवन व्यतीत किया उसने और अंत में जो है भगवान शिव के धाम को गया। अब आपको मैं वो भगवान शिव का कवच, शिव रक्षा कवच, इसी दिन जिस दिन आप व्रत करें भगवान शिव का पहले तो पूजन करें। पूजन करने के बाद में पहले पूजन करके ये कवच का पाठ करें और कवच का पाठ करने के बाद ये कथा जरूर सुनें, प्रदोष की कथा। तो ये मेरा जो वीडियो, आज का जो वीडियो, ये दोनों एक ही साथ आपको एक ही वीडियो में भगवान शिव के रक्षा कवच भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो विशेष रूप से हमने प्रदोष के व्रत के अवसर पर ये शिव रक्षा कवच पाठ के लिए तैयार किया है। सुनिए। तो इसी प्रकार से भगवान की जब पूजन तो करते ही हैं, तो भगवान की पूजन, शिव जी की पूजन के समय जो है संकल्प भी लिया जाता है। तो मास पक्ष नक्षत्र संग लय संवत का नाम और नाम गोत्र उच्चार कर ले संकल्प ललाम। ये भैया संकल्प में केवल आप संस्कृत नहीं जानते तो अपना महीना का नाम ले लीजिए। ये जैसे आज आप ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रदोष के शुभ अवसर पर मैं फलाना नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र है, मैं भगवान प्रदोष का व्रत कर रहा हूँ और शिव रक्षा कवच का पाठ करूँगा। ऐसा करके और भगवान के सामने आप छोड़ दीजिए और फिर आप ध्यान कीजिए। अब क्या करेंगे आप, अलग से यदि आप करते हैं तो साथ में थोड़े अकौआ के फूल रख लीजिए और चावल रख लीजिए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए और सुनिए आप।
शिव योगी श्री ऋषभ की वाणी का वरदान, सकल कामना सिद्धि प्रदो यह शिव कवच महान। यह शिव रक्षा कवच जो है शिव योगी नाम के जो ऋषभ नाम के जो ऋषि थे, शिव योगी थे, उनके द्वारा कहा गया है, उनके वाणी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो गोस्वामी गोतीत शिव व्यापक सकल जहान, उदयासन शोभित करें धनु आपका ध्यान। और यह आप जब सोमवार को या किसी भी दिन करें तो उस दिन आप जो है ध्यान करना है भगवान शिव का। हाथ में चावल ले लें और फूल ले लें, फूल लेकर के बोलें गोस्वामी गोतीत शिव व्यापक सकल जहान, उदयासन शोभित करें धरू आपका ध्यान। हे भगवान शिव, आप आसन पर आसीन हो जाइए। और उसके बाद में भैया शिव कवच के पहले आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस प्रकार से मैं बोलते जाऊंगा और आप जो है उसी प्रकार से मुद्रा करेंगे, उसी प्रकार से जैसा मैं बताऊंगा मैं वैसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से भगवान शिव की परम कृपा होगी। देखिए आप इसमें विशेष भगवान शिव का ध्यान करते हुए जिन जिन अंगों का नाम लिया जाता है उन अंगों का स्पर्श किया जाता है। ये उससे भावना करते हुए कि भगवान हमारे गले की रक्षा कर रहे हैं, भगवान शिव हमारी आँखों की रक्षा कर रहे हैं, भगवान शिव हमारे हाथों की रक्षा कर रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से हमने तैयार किया है। यह हमने अपनी तरफ से नहीं भाई, ये तो संस्कृत का हमने हिंदी में अनुवाद किया है, वो सुनिए आप। तो ध्यान क्या कर रहे हैं, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, हाथ मूंद लीजिए। डमरू अरु त्रिशूल करधारी, बट तरुतर कैलाश बिहारी, उमा गणेश समेत विराजे, ब्याल कपाल शीस शशि साजे, बर मुद्रा भगतन हितकारी, बम लाए ध्यान यही छवि प्यारी। और भैया भगवान शिव के कौन सी छवि का ध्यान करना है, भगवान शिव की के हाथ में, एक हाथ में उनके त्रिशूल है, एक में डमरू है और बड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और उमा भी है साथ में, गणेश जी भी हैं, और साथ में ब्याल कपाल शीश धारे चंद्रमा सुशोभित है, गले में नागदेव हैं। इस प्रकार से और मुद्रा में इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में भगवान शिव इस प्रकार से बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा ध्यान योगी के रूप में भगवान शिव का जो रूप है वैसे ही रूप का हम ध्यान करते हैं। अब मुख्यमंत्री आरंभ होते हैं भाई। तो देखिए सबसे पहले शशिधर करे शीश की रक्षा, भालो ब्याल धर करे सुरक्षा, तीन नयन युग नयन सुरक्षण, नंदीनाथ नासिका रक्षण, कामारी से कान सुरक्षित, नीलकंठ से कंठ रक्षित, जीव वेद जिह्वा सुरक्षा, करे पंचमुख मुख की रक्षा, भुजा कंध बागंबर धारी, हृदय सुरक्षा करें पुरारी, दूर जटी कटि करें सुरक्षित, हर से मध्य भाग हो रक्षित, रक्ष कुबेर सखा जंघाएं, दो घुटने जगदीश बचाएं, चरण रक्षो सुरबंद चरण से, सारे अंग वनंग दलन से। अब भावना कीजिए सारे अंगों की, ऊपर नीचे चहु ओर से, शिव रक्षक हों, शिव रक्षक हों सभी ओर से, ऊपर नीचे चहु ओर से, शिव रक्षक हों सभी ओर से, प्रातः सायं शिव कवच पाठ करें चितलाय। सायंकाल को भी कर सकते हैं पाठ इसका, सुबह भी कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रदोष पर और सोमवार को शिवरात्रि पर जब जब भगवान शिव का पूजन करें तब तब इस कवच का पाठ करें, भगवान की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। तो प्रातः सायं शिव कवच पाठ करें चितलाय, गिरि मोहन गुरु सदा शिव निश्चित हो यह सहाय। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।